Hello friends, this is Rani and today we will discuss the English grammar topic future tense. इससे पहले हम present tense और past tense का जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा चुके हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि उन वीडियोस को आप जरूर देखें क्योंकि एग्जाम पर्पज से वो वीडियोस जो हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यू नो दैट this topic is very useful for all the students and for all the English grammar learner. So this is not only for specific exam but also this is helpful for all your competitive exam. So please join us, subscribe, like and share also. And let's begin this topic. फ्यूचर टेंस क्या होता है, यानी कि पहले हम समझ लें फ्यूचर क्या है. फ्यूचर आप सभी जानते हैं कि जो फ्यूचर को हम कहें हिंदी में यानी कि भविष्य, ठीक. यानी कि भविष्य में जो भी कुछ हम करेंगे या हुआ तो अभी कुछ नहीं है ना हम कर रहे हैं, यानी कि जो भी कुछ हम डिसाइड करेंगे, जो भी कुछ हम प्लान करेंगे वो सब क्या होता है, वो सब हम फ्यूचर में ही करेंगे. तो जो काम आगे हम करने वाले हैं वो सब क्या है, फ्यूचर, ठीक. तो फ्यूचर के जो पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि हमने यहाँ 4 पार्ट्स में बांटा है. पहला है हमारा सिंपल इंडेफिनिट, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक. अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर जो हमारा टेंस होता है उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें विल और शैल हम यूज करते हैं, ठीक. और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक. विल और शैल जो है यानी कि शैल जो लगाया जाता है आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि आई और वी, उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं. लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश में अगर देखा जाए तो शैल का यूज कोई नहीं करता है. अब हर जगह हम विल का ही यूज करते हैं, ठीक. कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल शैल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म. जैसा कि हमने बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म ही आती है. नेक्स्ट देखें परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जहां हैज हैव और हैड आ जाए वहां थर्ड फॉर्म तो कंफर्म ही है, ठीक. नेक्स्ट देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक. परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. कंटिन्यूअस है इसीलिए आईएनजी फॉर्म है, ठीक. अब ये स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूचर टेंस का, इसे देख लेते हैं. पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया ही विल मीट यू टुमारो, ठीक. ही विल मीट यू टुमारो है कल तुमसे मिलेगा, ठीक. अब इसमें एक और बात हम समझ लेते हैं हिंदी में कि इनके जो हिंदी में जो टेंस होते हैं इनमें मैक्सिमम लास्ट में सेंटेंस यानी वाक्य के लास्ट में ग गी गे गो आते हैं, यानी कि जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, नाचूंगा, कूदूंगा, यानी कि ग ग ग, ठीक. तो यानी कि ये काम ना हुआ है ना हो रहा है, ये होगा, ठीक. इसीलिए तो यहाँ विल शैल का यूज होता है. ही विल मीट यू टुमारो यानी कि सब्जेक्ट, देन विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल. फ्यूचर के एडवर्बियल कौन से होते हैं ये हम आपको जो हमारा टेंस का जो पार्ट 1 है उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने जो फ्यूचर के एडवर्बियल कुछ नोट कराए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें. नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक. यानी कि कहने का मतलब है हम जो है वह कल तुमसे मिलेगा, वह कल तुमसे नहीं मिलेगा, ठीक. तो हम बनाएंगे ही विल नॉट मीट यू टुमारो, ठीक. अब यहां कहें हम क्या वह तुमसे नहीं मिलेगा, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव. अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या वह तुमसे कल नहीं मिलेगा, तो यानी कि विल को हमने आगे लेंगे, विल ही. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक.
विल सॉरी सब्जेक्ट एक और देख लेते हैं हम, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला। ठीक, पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का देख लेते हैं, जैसे कि वॉन्ट और शैंट। ठीक, यानी कि विल नॉट और शैल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो क्या होती है, विल नॉट की जो होती है वो वॉन्ट होती है और शैल नॉट की शॉन्ट होती है, जैसे कि है वॉन्ट और शैंट। ठीक, अब लेते हैं हम सब्जेक्ट, सेम मीनिंग है इसका भी, ही वॉन्ट। ठीक, ही वॉन्ट मीट यू टुमारो। ठीक, यानी कि दोनों का सेम है, वह तुमसे कल नहीं मिलेगा, वह तुमसे कल नहीं मिलेगा। बस यहाँ क्या है, विल नॉट को वांट किया है, यानी कि विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट का यूज किया है। नेक्स्ट देखें, शैल विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या वह तुमसे कल नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम लेंगे पहले क्या, विल ही मीट, विल ही मीट यू टुमारो, क्वेश्चन मार्क, यानी कि वह तुमसे कल क्या वह तुमसे कल मिलेगा। पहले समझ लेते हैं, वह कल तुमसे मिलेगा, वह कल तुमसे नहीं मिलेगा, वह तुमसे कल नहीं मिलेगा, क्या वह तुमसे कल मिलेगा। ठीक, ये इंटेरोगेटिव, ये दोनों जो है हमारे क्या है, नेगेटिव, और ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव। ये नेगेटिव, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक, नेक्स्ट अगेन, शैल विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है क्या वह तुमसे कल नहीं मिलेगा। ठीक, अब यहाँ क्या के साथ में नहीं और ऐड हो गया है। ठीक, तो इसे लेंगे हम कैसे, विल ही नॉट मीट यू टुमारो। ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव ही है। ठीक, शैल यानी कि विल लिया है हमने, सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, शांट यानी कि क्या वह तुमसे कल नहीं मिलेगा, वही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ठीक, तो विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट। ठीक, वॉन्ट ही मीट यू टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, जैसे कि वह तुमसे कब मिलेगा, यानी कि कल, वह कल तुमसे कब मिलेगा। तो when will he meet you tomorrow। ये भी क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये भी हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव। ठीक, ये हमारे चारों जो है ये क्या है, इंटेरोगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारा यानी कि सिंपल फ्यूचर का, यानी कि सिंपल फ्यूचर कहें या फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहें, एक ही बात है। ठीक, तो इसकी अगर हम हिंदी में इसकी अगर हम पहचान समझें तो हम कहेंगे कि इनके लास्ट में इनके जो वाक्य होते हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर के और फ्यूचर इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में ग गी गे आता है। जैसे कि हमारा ग हम लिख देते हैं, हम ग गी गे। ठीक, जाएगा, खाएगा, सोएगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, वह नाचेगा, वह गाएगा, यानी कि कुल मिला के ये इसकी हमारी इंग्लिश में हिंदी में इसकी पहचान होती है। ठीक, तो आई होप ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर का वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इसके जो कुछ यूजेस हैं सिंपल फ्यूचर के, यानी कि इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट के, उन्हें हम कंटिन्यू रखते हैं। सिंपल फ्यूचर के जो यूजेस हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर हम कहाँ यूज करते हैं, अब वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर यानी कि जिसमें मैक्सिमम हम हिंदी में कहें तो ग यानी कि होगा, अभी हुआ नहीं है, जो भविष्य में काम होता है। ठीक, उसके लिए हम कहेंगे कि ये फ्यूचर का टेंस है। ठीक,
अब इसमें जो हमारा पॉइंट है हम पहला देख लेते हैं। टॉक अबाउट थिंग्स, ठीक है, किसकी बातें करता है? ऐसे थिंग्स की बातें करता है विच वी कैन नॉट कंट्रोल, उन थिंग्स की बातें करता है जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इट एक्सप्रेस द फ्यूचर एज फैक्ट, ये क्या एक्सप्रेस करता है? ये फ्यूचर के जो फैक्ट होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है यू विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, यू विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ तुम कितने के हो जाओगे? 20 के हो जाओगे, हो जाओगे, हुए नहीं है, हो जाओगे, ठीक। तो ये क्या है हमारा? यहाँ आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि भाई 20 का तो होना ही है उसे, ठीक। आप रोक नहीं सकते कि नहीं भाई तो अभी 19 का ही रहे, ठीक। नेक्स्ट देखें, इट विल बी होली इन अ वीक, इट विल बी होली इन अ वीक, यानी कि अगला जो हफ्ता आ रहा है उस हफ्ते में जो सप्ताह है उसमें क्या है? होली होगी। तो क्या आप रोक सकते हैं क्या उसे? नहीं रोक सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक फैक्ट है, ठीक, फ्यूचर का। वी विल गेट प्राइज इन जुलाई, वी विल गेट प्राइज इन जुलाई, यानी कि जुलाई में हमें क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। तो ये भी क्या है? एक फैक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखें, फ्यूचर इवेंट्स, हैपनिंग्स, प्लानिंग एंड प्रिडिक्शन, यानी कि कहने का मतलब है कि फ्यूचर के जो इवेंट होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, प्लानिंग होती है और प्रिडिक्शन, यानी कि कहने का मतलब प्रिडिक्शन हम कहें तो भविष्यवाणी, ठीक, इसका मतलब है हमारा भविष्यवाणी। तो आप जानते हैं भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी है, तो भविष्य की ही बात करेगा। तो यानी जहां फ्यूचर के कोई इवेंट की बात करी जाए, हैपनिंग्स हो, कुछ ऐसा है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, या प्लानिंग है कि आप कुछ फ्यूचर में क्या करोगे, क्या बनोगे, ठीक, उसकी प्लानिंग है, और कुछ भविष्यवाणी है, तो वो सब क्या है? वो सब हमारे किस में आते हैं? सिंपल फ्यूचर में आते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखें, द मीटिंग विल कैंसिल ऑन नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मतलब अभी नहीं है, अगला संडे जो है, ठीक, मीटिंग जो है विल कैंसिल यानी कैंसिल होगी कब? नेक्स्ट संडे को। शी विल बाई अ स्कूटर टुमारो, वह स्कूटर खरीदेगी कब? कल खरीदेगी, ठीक, कल खरीदेगी यानी कि टुमारो। विल, वी विल पास इन द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वी विल पास यानी कि हम पास हो जाएंगे एग्जाम में अगले साल, अगले साल हम एग्जाम में क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो ये भी क्या है? एक सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन तीनों जो टेंस है, इन तीनों सेंटेंसेस में किस टेंस को जिक्र है, यानी कि सिंपल फ्यूचर का है, और किस बात का है? इवेंट, हैपनिंग, प्लानिंग और प्रिडिक्शन का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं टाइम क्लॉज, यानी कि सिंपल फ्यूचर जो टेंस है उनमें कभी टाइम क्लॉज भी आता है। जैसे कि टाइम क्लॉज कौन है, कौन कौन से होते हैं? व्हेन है, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज, ये क्या है? ये टाइम क्लॉज है। सेंटेंस में जब ये आते हैं तो टाइम क्लॉज जो होता है हम उसे कैसे बनाते हैं? जैसे कि हमारा ये टाइम क्लॉज, ठीक, टाइम क्लॉज जो होता है वो हमारा कौन से टेंस में बनता है? वो बनता है हमारा प्रेजेंट टेंस में, यानी कि हम कहें तो सिंपल प्रेजेंट, ठीक। और हमारा जो मेन क्लॉज होता है वो किस में बनता है? वो बनता है हमारा फ्यूचर में, ये फ्यूचर में, और ये किस में बनता है? हमारा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक। मेन क्लॉज किस में होगा? हमारा फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर टेंस में, और हमारा टाइम क्लॉज जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। कुछ इसमें जो एग्जांपल है उसे देखते हैं। ही विल बाय ए वॉच व्हेन ही गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, यानी कि पहला जो सेंटेंस है ही विल बाय, वह एक घड़ी खरीदेगा, एंड व्हेन ही गेट्स फर्स्ट सैलरी, जब उसे फर्स्ट सैलरी मिलेगी, यानी कि जब फर्स्ट सैलरी मिलते ही वो क्या खरीदेगा? एक घड़ी खरीदेगा। तो यानी कि ये हमारा टाइम क्लॉज है। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जितने भी टाइम क्लॉज जहां लगे हैं हमारा, जैसे कि हमारा यहाँ है बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट टेंस में देखिए, आई विल वेट हियर टिल माई मदर कम्स, टिल माई मदर कम, ये क्या है? टाइम क्लॉज। तो यहाँ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी गो टू दिल्ली,
वी विल विजिट द हिस्टोरिकल प्लेस। टाइम क्रॉस यहां है हमारा, तो ये जो हमारा टेंस है ये किस में है, प्रेजेंट में। ठीक, as soon as I sit on the chair it will be fallen। टाइम क्रॉस as soon as। ठीक, I sit on the chair यानी कि sit, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट देखें, यू विल वर्क हार्ड until you succeed। until ये टाइम क्लॉज तो यहां आप देखें कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, और बाकी के ये क्या है, सब फ्यूचर टेंस में है। ही विल बाय, ये क्या है, ये हमारे ये टाइम क्लॉज मैंने अंडरलाइन की है, वो सब क्या है, टाइम क्लॉज है। और अदर्स जो है वो क्या है, सब वो मेन क्लॉज है। ठीक, और मेन क्लॉज किस में है, फ्यूचर में, और टाइम क्लॉज किस में है, वो सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सिंपल फ्यूचर का। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को। नेक्स्ट टेंस है वो है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस जो टेंस है वो क्या होता है, वो कौन सा होता है, जैसा कि कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। ठीक, जैसे कि अगर हम ये कहें कि मैं अगले मंथ कनाडा जा रहा हूँगा। ठीक, और मैं अगली साल जॉब कर रहा हूँगा, तो कहने का मतलब है जो काम फ्यूचर में यानी कि भविष्य में जारी रहे वो क्या होता है, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। हिंदी में अगर हम देखें तो इसके जो लास्ट में रहा होगा, रही होंगे, ठीक, क्या होता है लास्ट में इसके, रहा होगा, ठीक, रहे होंगे, यानी कि एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारी इसमें आती हैं, यानी कि कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है हम वो देखते हैं वन बाय वन। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जांपल लिया वी will be taking exam, ठीक, at this time next month। ठीक, कहने का मतलब है वी विल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। अब आप ये कहेंगे कि वी के साथ तो शैल लगता है, ठीक, हम यहाँ शैल भी पढ़ सकते हैं, इसको विल भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने विल और शैल का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डबल एल करके, तो मैंने उसका यूज किया है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता है, मैक्सिमम हर जगह आप विल का ही यूज करते हैं। ठीक, तो वी विल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, हमारा सब्जेक्ट है, देन विल शैल बी टेकिंग, ठीक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म टेकिंग, एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्ट, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये हमारा क्या है, एक फ्यूचर का क्या है, एक ये एडवर्बियल है। ठीक, नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट लेते हैं हम सबसे पहले इसमें वी, यानी कि यहां कहने का मतलब है कि एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, इस समय जो है अगले महीने वो क्या दे रहा होगा, वो यानी कि हम लोग जो है क्या दे रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक, तो हम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक, अब इसी को अगर हम जो नेगेटिव में बनाए तो कैसे बनेगा हमारा, वी विल नॉट, ठीक, हम इसे वॉन्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि वॉन्ट भी ले सकते हैं और शेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो वी विल नॉट बी, ठीक, टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक, क्वेश्चन मार्क, यानी कि
हमने इसको नेगेटिव में बनाया। ये हमारा जो पहला वाला जो ये केस में है ये अफर्मेटिव में है। नेक्स्ट जो है हमारा वो किस में है, वो हमारा किस में है, नेगेटिव में। ठीक, नेक्स्ट देखें, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेश्चन मार्क। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये किसका है, इंटरोगेटिव का, यानी कि जब आगे क्या लग जाता है। ठीक, तो हम इसका भी देख लेते हैं, जैसे हम बनाए इसमें will be, ठीक, will be then be taking exam at this time next month। ठीक, यानी कि पहले हमने विल या शैल, देन सब्जेक्ट बी, आईएनजी फॉर्म एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ एडवर्ब ईयर। ठीक, बी आप ध्यान रहे कि बी जो है हमारा नॉट के बाद लेते हैं हम। यहां हमने देखा नॉट के बाद बी का यूज किया है। ठीक, नॉट से पहले हम बी का यूज नहीं करेंगे, विल बी या शैल बी नहीं लिखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विल शैल सब्जेक्ट नॉट प्लस बी, यानी कि इसी को, यानी कि अब ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, और ये जो है ये हमारा ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनेगा इसका। जैसे हम कहें विल, ठीक, विल बी नॉट, फिर बी आएगा हमारा, देन विल बी नॉट बी, यानी कि बी हमारा नॉट से पहले नहीं आ सकता है, ये पीछे ही जाएगा। ठीक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि टेकिंग, ठीक, देन ऑब्जेक्ट लेंगे हम एग्जाम, ठीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक, want शेंट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसे हम इसका जो ये जो हमारा टेंस है ना, विल बी नॉट बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, यानी कि यहाँ क्या कह रहा है वो कि क्या हम एग्जाम नहीं ले रहे होंगे एट दिस टाइम, ठीक, नेक्स्ट मंथ। तो यानी कि ये वाला जो है और ये वाला दोनों स्ट्रक्चर जो है सेम ही मीनिंग देते हैं। यहां भी वही बात है कि क्या हम एग्जाम नहीं ले रहे होंगे एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक, तो यहां बस इतना अंतर है कि यहां विल शैल को नॉट में यानी कि दोनों को विल नॉट अलग करके लिखा हुआ है, और यहां जो है इनकी विल नॉट और शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है वो ली गई है। ठीक, तो हम यहाँ लेते हैं शेंट, क्योंकि हमने शेंट यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि जब नेगेटिव बनता है तो शैल नॉट वाला जो हमारा यूज है वो ज्यादा बेटर रहता है फर्स्ट पर्सन के साथ में। ठीक, तो शेंट वी, सब्जेक्ट लेंगे हम वी, देन बी, ठीक, टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखें, अब यहां कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड यू नो दैट क्वेश्चन वर्ड्स हमारे वाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, ये सब क्या हमारे क्वेश्चन वर्ड है। तो जब हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उसे कैसे लेंगे, जैसे कि अगर वो कहे कि एग्जाम जो है क्यों दे रहे थे, हम एग्जाम क्यों दे रहे थे एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक, तो क्यों दे रहे थे यानी कि वाई, हम लेते हैं पहले वाई को, देन हम क्या लेंगे विल। ठीक, वाई, विल या शैल, तो विल ही लेते हैं। ठीक, विल लेते हैं, चाहे हम शैल ले लें, डजंट मैटर। ठीक, वाई विल शैल, सब्जेक्ट यानी कि वी, ठीक, देन वी, टेकिंग एग्जाम, ठीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हु, व्हाट और विच। ये जो हमारे तीन क्वेश्चन वर्ड हैं, इनके आने पर हम सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे जहां सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वहां हमें कोई भी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि एग्जाम जो है कौन ले रहा था एट दिस टाइम
नेक्स्ट मंथ। ठीक, तो कौन ले रहा था, तो यानी कि हु। ठीक, हु विल बी टेकिंग एग्जाम at this time next month। ठीक, क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां हम विल ही लेंगे, शेल का कोई काम ही नहीं है ये हमारा। ठीक, तो यानी कि पहला वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हमारा होगा अफर्मेटिव का। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारा किसका, नेगेटिव का। ठीक, सॉरी ये इंटेरोगेटिव का है। ठीक, ये हमारा अफर्मेटिव का है। ठीक, और ये हमारा किसका है, ये नेगेटिव का है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा ये किसका है, ये हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा ये किसका है, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट है ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, ये भी इंटेरोगेटिव में क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में है। ठीक, इंटेरोगेटिव का। नेक्स्ट है ये हु, व्हाट और विच, ये भी हमारा किस में आएगा, इंटेरोगेटिव में। ठीक, आई होप जो स्ट्रक्चर है ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम जो फ्यूचर कंटिन्यूअस के यूजेस हैं उसे हम कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसके यूजेस। ठीक, तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, एक्शन गोइंग ऑन स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी काम जो कि फ्यूचर में जारी है, यानी कि गोइंग ऑन यानी कि जारी है एक स्पेसिफिक टाइम को लेके। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो और जो फ्यूचर में काम जारी हो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। एग्जांपल देखें हम, एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि एट दिस टाइम टुमारो इट मींस जो कल आएगा। ठीक, वी विल बी टेकिंग टी एट हर ऑफिस, यानी कि हम क्या ले रहे होंगे, एट दिस टाइम टुमारो हम टी ले रहे होंगे उसके ऑफिस में। ठीक, नेक्स्ट देखें, एट 9 PM नेक्स्ट मंडे, 9 बजे नेक्स्ट मंडे वी विल बी अटेंडिंग द पार्टी, हम क्या कर रहे होंगे, हम अटेंड कर रहे होंगे, क्या पार्टी अटेंड कर रहे होंगे। कब, 9 बजे अगले मंडे, यानी कि अभी ना तो उन्होंने पार्टी कर रहे हैं ना वो उन्होंने कर चुके हैं, वो क्या है, करेंगे। ठीक, तो फ्यूचर की बात बता रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया है यानी कि नेक्स्ट मंडे। ठीक, और वो काम क्या है, जारी है। ठीक, गोइंग ऑन। नेक्स्ट देखिए, टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई ऐसा काम, एक्शन यानी कोई ऐसा एक्शन जो कि पहले से ही प्लान किया गया हो फ्यूचर में। ठीक, यानी कि विच आर ऑलरेडी प्लान, कब, फ्यूचर में। ठीक, पहले से प्लान है। एग्जाम्पल देखें हम, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, आई विल बी स्टेइंग हियर यानी कि मैं रह रहा हूंगा संडे तक। ठीक, टिल संडे, संडे तक मैं रह रहा हूंगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, यानी कि वह मीटिंग कर रहा होगा, अस यानी कि हमसे, कब, नेक्स्ट वीक। ठीक, संडे टिल संडे तक, नेक्स्ट वीक। ठीक, नेक्स्ट वीक मतलब अगला वाला जो वीक है। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, पोस्टमैन जो है वो आ रहा होगा जल्द ही, वह जल्द ही आ रहा होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये सब प्लान है, पहले से ही इनको प्लान किया गया है फ्यूचर के लिए। तो यानी कि हम कहेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखें, इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टेड एक्शन इट मींस जब आप कोई काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा जो कि इंटरप्ट कर दे आपको। ठीक, तो हम कहेंगे इंटरप्ट किया है आपको, तो ये यानी कि रुकावट पैदा कर दे, तो वो हमारा क्या होता है, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। यानी कि वैसे तो इंटरप्ट करने के लिए हम कोई भी टेंस ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का
किस तरीके से हम उसका मेथड लेंगे, किस कंडीशन पर यानी किस सिचुएशन को किस स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक, इट विल बी ब्लोइंग विंड व्हेन वी गो टू मार्केट, यानी कि इट विल बी ब्लोइंग विंड यानी कि हवा चल रही होगी। ठीक, हवा चल रही होगी यानी कि विंड इसका मतलब होता है कि आंधी, आंधी चल रही होगी। व्हेन वी गो टू मार्केट, जब हम बाजार जाते हैं, जब हम बाजार जाते हैं तो क्या होगा, आंधी चल रही होगी। तो यानी कि ये भी क्या है, एक फ्यूचर की ही बात बता रहा है यहाँ पे। और फ्यूचर की कौन सी बात बता रहा है, जो कि एक काम में रुकावट पैदा कर रही है दूसरा काम। ठीक है, एक काम दूसरे में रुकावट पैदा करे। नेक्स्ट देखें, व्हेन यू सी हिम, जब तुम उससे देखते हो, ही विल बी फाइटिंग विद द पीपल, तो वह क्या कर रहा था, वह लड़ रहा होगा किससे, लोगों से, वह लोगों से लड़ रहा होगा। ठीक, तो यहां भी आप देखें तो ये जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल मीना बी कुकिंग व्हेन वी गो टू हर हाउस। व्हाट विल बी मीना बी कुकिंग, यानी कि मीना क्या पका रही होगी, ये हमारा क्वेश्चन वाला है। व्हाट विल मीना बी कुकिंग, मीना क्या पका रही होगी When we go to her house, जब हम उसके घर जाते हैं, जब हम उसके घर जाते हैं तो वो क्या पका रही होगी। तो ये क्या है, एक ये फ्यूचर की बात कही जा रही है। तो यानी कि वो खाना पका रही है और उसको इंटरप्ट यानी कि उसके बीच में रुकावट कहाँ पैदा हुई है कि वो हम लोग वहां पहुंच गए हैं। तो यानी कि ये इंटरप्टेड वाले एक्शंस हैं। इसमें क्या है, हमारा एक टाइम क्लॉज होता है और एक हमारा मेन क्लॉज होता है। ठीक, टाइम क्लॉज जो होता है वो किसमें होता है, हमारा टाइम क्लॉज जो बनता है हमारा वो बनता है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक, और हमारा जो मेन क्लॉज होता है वो किसमें बनता है, हमारा फ्यूचर में। ठीक, ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्हेन मेन हमारा टाइम क्लॉज है। यहाँ जो टेंस बना है ये हमारा किसका है, प्रेजेंट का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी गो टू हिज हाउस, यहाँ भी हमारा एक टाइम क्लॉज है। तो यहाँ जो टेंस है ये किसका बना है, हमारा प्रेजेंट का। नेक्स्ट देखें, इट विल बी ब्लोइंग विंड हार्ड व्हेन वी गो टू मार्केट, व्हेन भी हमारा एक टाइम क्लॉज है। तो ये भी किसमें बना है, हमारा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक, हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पहले हमें फ्यूचर ही लेना है या पहले हमें प्रेजेंट ही लेना है या टाइम क्लॉज पहले रखना है मेन क्लॉज बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा क्या नाम है इसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस। आगे हम अपना जो है फ्यूचर परफेक्ट जो है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि कोई भी काम जो कि भविष्य में समाप्त हो चुका होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का टेंस। जैसे कि हम ये कहें कि मैं अपना मकान जो है 2 साल, अगले जो 2 साल आएंगे उसमें बना चुका होऊंगा। ठीक, या हम ये कहें कि अगला जो मंथ है मैं उसमें अपना जो एग्जाम है वो पास कर चुका होऊंगा। ठीक, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे फ्यूचर टेंस के होते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो इनकी जो एंडिंग होती है वो होती है हमारी किससे, जैसे कि हम कहें चुका होगा या चुके होंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल देखें हम, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही लिखाया था कि हम जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं हम उनमें यूज क्या करते हैं, यानी कि उसके लिए हम कौन सा वर्ब लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमारे दिए गए हैं इन स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि यू विल हैव, you will have finished your syllabus by this time
यानी कि कहने का मतलब है कि तुम अपना जो सिलेबस है इस टाइम तक, नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल इस टाइम तक तुम अपना सिलेबस, जो तुम्हारा सिलेबस है उसे खत्म कर चुके होंगे, यानी कि फिनिश्ड कर चुके होंगे। तो यानी कि विल और शैल, यानी कि हमने विल का यूज किया है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड की जो थर्ड फॉर्म होती है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो फिनिश्ड होती है। देन हमने ऑब्जेक्ट लिया यानी कि योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये हमारा एडवर्बियल है। फ्यूचर के एडवर्बियल क्या होते हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं अपनी जो पार्ट 1 टेंस पार्ट 1 जो नाम से हमारी एक वीडियो है, आप उसे जरूर देखें। तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्यूचर के एडवर्बियल क्या हैं, प्रेजेंट के क्या हैं और पास्ट के क्या हैं, ठीक, जिससे कि आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव का टेंस बनता है, ठीक, ये किसका टेंस है, हमारा अफर्मेटिव का। नेक्स्ट देखिए हमारा नेगेटिव का, नेगेटिव यानी कि इसमें हम नॉट लगा के इस टेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक, यू विल नॉट या हम वॉन्ट या शेंट भी ले सकते हैं, ठीक, यू विल नॉट हैव, ठीक, फिनिश्ड योर सिलेबस by this time next year, ठीक, यहां हमने क्या किया है, नॉट का यूज किया है, ठीक, यहां जो था हमारा यहां नॉट नहीं था, ठीक, याद रखें कि नॉट जो है हमारा हैव से पहले आएगा, ठीक, हैव के बाद नहीं आता है। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा नेगेटिव का, ठीक। नेक्स्ट देखें, अगर इसे हम इंटेरोगेटिव में बनाए यानी कि क्या करके, क्या तुम अपना सिलेबस जो है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर खत्म कर चुके होंगे, ठीक, तो क्या हम लेते हैं पहले विल, जब भी कभी क्या का सेंस जो है यानी कि क्या जब आगे आता है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो विल यू, ठीक, विल यू हैव फिनिश्ड your syllabus ठीक, your syllabus by this time next year, ठीक। नेक्स्ट है will shall subject not, यानी कि ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव का, ठीक, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हमें दोनों लेने हैं, जैसे कि क्या तुम अपना जो सिलेबस है जो इस टाइम तक अगले मंथ तक अगले साल तक समाप्त कर चुके होंगे, क्या तुम समाप्त कर चुके नहीं होंगे, ठीक, तो नहीं होंगे विल यू, ठीक, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड, ठीक, योर सिलेबस, ठीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क, ये जो है ये क्या है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक। नेक्स्ट है वॉन्ट और शेंट, यानी कि क्या तुम अपना सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर खत्म नहीं कर चुके होंगे, ठीक, दोनों का सेंस जो है सेम ही है, बस क्या है यहाँ विल नॉट को वॉन्ट और शैल नॉट को शेंट लिखा है, ठीक। जब हम इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेते हैं तो हमें कैसे इसका इस जो टेंस है इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टार्टिंग में हम लेते हैं वॉन्ट you have finished, ठीक, your syllabus by this time
नेक्स्ट ईयर, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन वर्ड हम कोई भी ले सकते हैं, यानी कि व्हेन, व्हाई, ठीक, वेयर। तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं अच्छे से, तो हम व्हेन का यूज करते हैं, यानी कि कहें कि कब तुम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस टाइम अगले साल तक, ठीक। तो देखें हम व्हेन, ठीक, व्हेन विल यू finished, ठीक, your syllabus, ठीक, your syllabus by this time next year, ठीक, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है हमारा, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव, ठीक, ये हमारा है इंटेरोगेटिव, ठीक। नेक्स्ट देखें, हु, व्हाट, विच, विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी हु, व्हाट और विच इनका यूज होता है एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट जहां यूज होते हैं तो वहां हमें कोई एक सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो वहां हम कैसे इसको लेते हैं, देखते हैं। हु, जैसा कि हम लेते हैं हु, यानी कि कौन जो है नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम अपना जो सिलेबस है खत्म कर चुका होगा, ठीक, कौन खत्म कर चुका होगा। तो यानी कि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यह सब्जेक्ट कौन खुद ही एक अपना सब्जेक्ट है, ठीक। हु विल हैव फिनिश्ड, हु विल हैव फिनिश्ड, ठीक, योर सिलेबस, ये ओनली हम ये लिखें, हु विल हैव फिनिश्ड सिलेबस, ठीक, सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक, क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये भी हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपको जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट के थे आई होप समझ आ चुका है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हम अपना जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम फ्यूचर परफेक्ट के जो यूजेस हैं उनको देख लेते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, यानी कि इसका जो पहला पॉइंट है, यानी कि पहला क्या हमारा एक ही पॉइंट है इसका, ठीक, यानी कि जिसमें कहा गया है कि कोई भी काम जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक। तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, यस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। बाय द टाइम, ठीक, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, ठीक, बाय द टाइम जैसे मैं स्टेशन पहुंचा था, ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जो है छूट चुकी होगी, ठीक, ट्रेन जो है छूट चुकी होगी, ठीक। तो यानी कि ये काम क्या है, ये फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, हो चुका होगा, ठीक। तो हम कहेंगे कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट देखें, he will have left before you go to see him, he will have left, ठीक, he will have left before you go to see him, ठीक, वह जो है जा चुका होगा, बिफोर यू गो टू सी हिम, यानी कि जब तुम उसे देखते हो तो वह जा चुका होगा, ठीक। नेक्स्ट देखें, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, यानी कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका होऊंगा बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, जब तक तुम मार्केट से लौट के आओगे तो मैं अपना काम जो है समाप्त कर चुका होगा, ठीक। यानी कि इसमें क्या होता है हमारा कि कोई काम
कब तक खत्म होगा। ठीक, कब तक खत्म होगा, तो उसके लिए हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, कब तक होगा, कब तक होगा के लिए फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, और कब होगा, ठीक, कब होगा हम लेते हैं सिंपल फ्यूचर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। आई विल हैव टेकन माय क्लास, यानी कि मैं अपनी क्लास ले चुका होऊंगा बिफोर यू कम, जब तुम आते हो, यानी कि जब तुम आओगे तो मैं अपनी क्लास ले चुका होऊंगा। नेक्स्ट देखें, he will have learnt his lesson by 2 o'clock, यानी कि he will have learnt his lesson, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा कब, 2 बजे तक। ठीक, 2 बजे तक। नेक्स्ट देखें, how will you have solved the sums before the teacher comes, how will you have solved the sums, यानी कि तुम कैसे अपना जो सम्स है उसे सॉल्व कर चुके होंगे बिफोर द टीचर कम्स, टीचर के आने से पहले। तो टीचर के आने से पहले तुम कैसे अपना जो सम्स है उसे सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच नोवेल विल यू हैव रेड बाय द नेक्स्ट वीक, विच नोवेल, कौन सी जो नोवेल है तुम जो है पढ़ चुके होंगे बाय द नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक तक। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें काम कब तक हो चुका होगा, तो यानी कि ये सब वही बताते हैं कि कब तक हो चुका होगा। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, यानी कब तक स्टेशन पहुंच चुका होगा, बाय द टाइम जब तक वो ट्रेन न छूट जाए। ठीक, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन छूट जाएगी जब तक वो पहुंचेगा। या हम यहाँ देखें, ही विल हैव लेफ्ट, ठीक, वह छोड़ देगा बिफोर यू गो टू सी हिम, यानी कहीं ना कहीं इन सेंटेंस में हमारा एक टाइम दिया गया है जो कि कब तक होगा। ठीक, यानी कोई एक्शन जो है कब तक चलेगा फ्यूचर में, उसकी यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसमें क्या है, टाइम क्लॉज, जहां भी हमारा टाइम क्लॉज आया हुआ है और एक मैन क्लॉज आया हुआ है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मैन क्लॉज जो होता है वो हमारा किस में होगा, वो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट में, और हमारा जो टाइम क्लॉज होगा वो किस में होगा, वो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है थर्ड वाला, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूंगा बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। तो यू रिटर्न, ये एग्जाम्पल जो है, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा टाइम क्लॉज है, और टाइम क्लॉज किस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, और इसका जो मेन क्लॉज है वो किस में है, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है। ठीक, तो नेक्स्ट आप और भी देख सकते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, आई विल हैव टेकन माई क्लास, मैं अपनी क्लास ले चुका हूंगा बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। यू कम ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 6 वाला भी हमारा यही कहता है, हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम्स। ठीक, यहाँ तक हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक, यहाँ से हमारा टाइम क्लॉज शुरू होता है, तो ये हमारा क्या है, आप देख सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। ठीक, तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है, जो यूजेस हैं फ्यूचर परफेक्ट के, वो अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो चले अब नेक्स्ट देखते हैं, हम अपना जो नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई काम भविष्य में किस टाइम तक जारी रहेगा। ठीक, यानी कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी हमारा जो एक्शन है वो भविष्य में कब तक जारी रहेगा, किस टाइम तक जारी रहेगा। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में इनकी जो एंडिंग होती है वो कैसे होती है, वाक्य की जो एंडिंग यानी कि सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो होती है हमारी क्या, कि वह काम कर रहा होगा। अब काम कर रहा होगा तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर हम ये कहें कि वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा, तो ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि वहां सिर्फ काम कर रहा है और यहाँ
काम कर तो रहा है, लेकिन कब से कब तक कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। ठीक, वह 5 बजे से सफाई कर रही होगी। तो यानी कि रहा, होगी, रही, होगी किसके साथ आते हैं, टाइम के साथ आते हैं। ठीक, तो हम इसका जो इनमें जो कौन सा जो वर्ब है, कौन सी यूज की जाती है, स्टार्टिंग में हम नोट करा चुके हैं। तो अब इनका कुछ स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। ठीक, हमारा जो स्ट्रक्चर है हमने पहले ही इनके एग्जांपल नोट डाउन किए हुए हैं ताकि जो टाइम को हम सेव कर सके। ठीक, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वो की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस देन टाइम। ठीक, एग्जांपल देखें, आई विल हैव बीन लिविंग। आई यानी कि सब्जेक्ट, विल हैव, जैसा कि विल मैंने बताया आपको, इसमें हैव का यूज होता है। देन बीन आता है हमारा, विल हैव बीन। ठीक, लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक, ये हमारा एडवर्बियल है। देखिए एडवर्बियल जो होते हैं, आप टेंस जैसा कि क्या है, कोई भी टेंस हम बना सकते हैं, लेकिन जब कभी कोई एडवर्बियल आ जाता है तो हम टेंस को उसी टेंस में ही बनाना होगा जिसका वो एडवर्बियल है। हम कोई भी उसमें टेंस अपना नहीं बना सकते हैं। तो एडवर्बियल पता होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको जो हमारा टेंस का पार्ट 1 वीडियो है उसे आप जरूर देखें। उसमें मैंने आपको जो हमारे प्रेजेंट के एडवर्बियल हैं, पास्ट के एडवर्बियल हैं और फ्यूचर के एडवर्बियल मैंने अच्छे से नोट कराए हैं। आप वहां उस वीडियो को जरूर देखें और उनको समझें कि एडवर्बियल किसके क्या हैं। ठीक, तो एडवर्बियल से ये होता है कि हम सेंटेंस जो हमें अच्छे से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या पास्ट का है, क्योंकि हम अपने मन से कोई भी टेंस उसमें ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर एडवर्बियल नहीं है उसमें तो आप लगा सकते हैं जो भी टेंस सूटेबल है उस टाइम। ठीक, नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट लेते हैं हम आई शैंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा है अफर्मेटिव का। ठीक, ये अफर्मेटिव का है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव का अगर हम इसे बनाए, यानी कि मैं, वो कह रहा है कि साल के अंत तक मैं जो हूं दिल्ली में रह रहा हूंगा। अब नेक्स्ट वो कहता है कि इस साल के अंत तक मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूंगा। तो आई शैंट हैव बीन। ठीक, या शैंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि या तो वॉन्ट या शैंट ले सकते हैं। ठीक, और विल और शैल, यहाँ विल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये अफर्मेटिव का टेंस है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि विल अगर आपको नोट लेना है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, शैल का यूज करना बेटर रहता है विल की अपेक्षा। ठीक, आई शैंट हैव बीन लिविंग, तो शैंट यानी कि शैल नॉट भी आप यूज कर सकते हैं। हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक, फॉर 5 years। फॉर और सिंस कहाँ लगता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि फॉर जो होता है हमारा निश्चित टाइम के लिए लगता है और सिंस जो होता है हमारा अनिश्चित टाइम के लिए लगता है। यानी कि हम कहें तो जो टाइम फिक्स हो, ठीक, जो टाइम फिक्स हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। जो टाइम हमारा फिक्स नहीं है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसा इसने कहा है कि 5 सालों से इस साल के अंत तक वह 5 सालों तक, ठीक है, दिल्ली में रह रहा होगा। अब आप ये बताइए 5 साल कौन से हैं उसके, यानी कि ना कोई फिक्स कोई 5 साल नहीं है उसके। ये क्या बता रहा है, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा, ये एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो सिंस जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फॉर जो होता है एक पीरियड ऑफ टाइम बताता है। ये हम अपनी पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, तो उनको भी आप देखें अच्छे से, जिससे कि जितना भी कॉन्सेप्ट है टेंस का अच्छे से आप समझ सकें। ठीक, अब जैसा कि इसमें 5 साल है तो कोई निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर। ठीक, नेक्स्ट देखें, बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट देखें, अगर ये हमारा किसका हो गया, ये जो टेंस है ये नेगेटिव। ठीक, अगर इंटरोगेटिव में बनाए हम इसे, जैसा कि हम ये कहें क्या मैं इस साल के अंत तक दिल्ली में रह रहा हूंगा। ठीक, तो ये बनेगा शैल आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक, यानी कि शैल का यूज करेंगे पहले, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, देन हैव और बी। ठीक, हैव बीन हमारा आई के बाद जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्या मैं इस साल के अंत तक दिल्ली में नहीं रह रहा हूंगा। ठीक, नहीं रह रहा हूंगा, तो ये इंटेरोगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव
और नेगेटिव दोनों ही बात कर रहा है, ठीक, नहीं रह रहा हूंगा। तो शेल आई नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, तो अब यहां देखें कि नॉट पहले है, हैव और बीन हमारा बाद में आएगा, ठीक है। नॉट को हैव के बाद या बीन के बाद ना रखें, ठीक। शेल आई नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक। नेक्स्ट देखें, यहां वो कहता है क्या मैं दिल्ली में, यानी कि इस साल के अंत तक क्या मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूंगा। अब आप कहोगे दोनों का तो मीन सेम ही है, यस दोनों का मीन जो है सेम है, लेकिन यहाँ जो है शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है, यानी कि शंट का हमने यूज किया है। जब आप किसी भी वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि विल नॉट की, वांट, शैल नॉट की, सेंट, तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। तो शेंट आई हैव बीन, ठीक, तो शेंट हम पहले ले लेंगे, देन आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि इस साल के अंत तक मैं दिल्ली में क्यों रह रहा हूंगा, ठीक, क्यों रह रहा हूंगा, वाई शैल आई हैव बीन। तो देखिए पहला शैल आएगा, देन सब्जेक्ट लेंगे हम पहले, उसके बाद हैव बीन हमारा बाद में जाएगा। अब इन सब हैव बीन कहाँ है, बीन कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में मैक्स या इनको अपोजिट उल्टा करके लिख दिया जाता है, कभी इधर से उधर करके लिख दिया जाता है, तो आपको फाइंड करने में कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए आप अच्छे से इनको देखें, ठीक। वाई शैल आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 7 नंबर का स्ट्रक्चर, हु, व्हाट और विच, यानी कि हु, व्हाट, विच एज अ सब्जेक्ट जब यूज किए जाते हैं तो हम उनमें सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि यही हमारा एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ कोई भी नीड नहीं होती है हमें सब्जेक्ट की। जैसे कि अगर हम ये कहें कि दिल्ली में साल के अंत तक, इस साल के अंत तक दिल्ली में कौन रह रहा होगा, तो यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन किया जा रहा है कौन रह रहा होगा, तो कौन क्या है, यहाँ एक सब्जेक्ट है, तो वो पहले से सब्जेक्ट है, हमें नीड नहीं है कि हमें कोई दूसरे सब्जेक्ट की, ठीक। एग्जाम्पल देखें, हु विल हैव बीन लिविंग, तो विल, हैव और बीन ये देखिए कंटिन्यू है, ठीक, लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक। तो ये भी हमारे क्या है, ये हमारे हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक। ये जो है ये क्या है, इंटेरोगेटिव, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव, ठीक। ये स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, तो इसके कुछ यूजेस हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, हम उनके यूज देख लेते हैं, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट के जो यूजेस हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं हम, जैसे कि एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस, यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि प्रोग्रेस में रहते हैं, प्रोग्रेस यानी कहने का मतलब कि प्रगति पर रहते हैं, ठीक। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम है वो टाइम जो खत्म होता है उस टाइम तक क्या रहते हैं, प्रोग्रेस पर रहते हैं। एंड दैट विल एंड इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में एंड होंगे, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझे, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, यानी कि मैं जो हूँ पढ़ा रहा हूँगा, यानी कि 20 साल, मैं 20 साल पढ़ा रहा हूँगा नेक्स्ट जुलाई, जो यानी कि कहने का मतलब जो नेक्स्ट जुलाई आ रही है, अगली जुलाई तक मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँगा, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है, ये टेंस है, ये कॉमन यूज नहीं होता, ये वेरी कॉमन नहीं होते हैं, ठीक। इनका बहुत ही कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें, इन 2026, ठीक, I will have been studying here for 10 years, यानी कि 2026 में I will have been studying, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा यहाँ 10 साल से, ठीक। तो for 10 years, for का यूज है क्योंकि यहाँ पर 10 years जो है हमारे कोई भी कंफर्म नहीं है कि कौन से वाले 10 years हैं, ठीक। 20 years है, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए for। नेक्स्ट देखें, वी शुड नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours, यानी कि मैं नहीं करूंगा इंतजार, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूंगा किसका, तुम्हारे मित्रों का, फॉर 2 hours 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों का इंतजार नहीं कर रहा हूंगा, ठीक। तो ये फ्यूचर की बातें बताई जा रही हैं, ठीक। नेक्स्ट देखें, विल दे हैव बीन टेलिंग स्टोरीज सिंस 7
क्लॉक। यहाँ सिंस का यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि 7 o'clock, 7 जो है एक फिक्स टाइम बताया गया है कि 7 बजे, ठीक, 7 बजे की बात हो रही है, तो ये फिक्स है टाइम, ठीक, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। क्या वे कहानी सुना रहे होंगे 7 बजे? 7 बजे से वे कहानी सुना रहे होंगे, ठीक। तो ये इंटरोगेटिव में बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। यानी कहने का मतलब है कि अर्चना विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, अर्चना जो है नहीं सो रही होगी सिंस टुमारो इवनिंग, यानी कि कल शाम तक, कल शाम से वह सो नहीं रही होगी। कौन? अर्चना, ठीक। तो यानी कि देखिए यहाँ भी सिंस का यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि टुमारो इवनिंग ये भी एक फिक्स टाइम है, ठीक। तो जहां फिक्स टाइम होता है तो वहां सिंस, और जहां फिक्स नहीं होता है वहां क्या लगाते हैं? वहां हम फॉर का यूज करते हैं। कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, ठीक। वो कौन कौन सी वर्ब होती हैं उसके लिए आप हमारा जो टेंस का पार्ट 1 है वो जरूर देखें। उसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वर्ब है जिनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अगर एग्जाम में कंटिन्यूअस दिया जाता है उनका वर्ब में एज इनकरेक्ट करके, तो आपको करेक्ट करना है, तो आप एक टेंस पीछे जाकर उसको करेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि अगर रॉन्ग जो हमारी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, अगर उसका टेंस दिया गया है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम एक टेंस पीछे जाएंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे। अगर उसका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो हम सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि एक टेंस हम पीछे चले जाते हैं, ठीक। तो उन कंटिन्यूअस वर्ब को जानने के लिए उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं समाप्त होता है। आई थिंक यू हैव लर्न टू मच मोर थ्रू दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. So please thank you for watching and see you again.